BEGG 173 एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हाँ, सॉल्व पेपर। अब देखेंगे पेपर में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं 5 साल के पेपर अगर आप किए बिना जा रहे हो तो मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, 5 साल के पेपर ही करने हैं बच्चे, रिपीटेड। और मैं आपको दिखाता हूं आंसर कैसे प्रेजेंट करें कि मार्क्स बहुत अच्छा है। और वीडियो के एंड तक आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, गेस्ट पेपर 2026 के कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सर अब जो हम ये पेपर करने जा रहे हैं ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर ही है। जी हाँ, ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है। आओ हम 3 आवर्स का 100 मार्क्स का, जैसे 100 वर्ड्स में लिखना है, व्हाट आर दी बेसिक टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग टेक्स्ट दैट वी रीड। चलिए यही देखते हैं, बेसिक टेक्निक देखते हैं दैट वी रीड। पहला क्वेश्चन यही है, आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ नरेटिव। बच्चे हेडिंग जैसे लिख रहा हूं ना, हेडिंग में ना एक भी वर्ड चेंज मत करना। पहले तो आपको टेक्स्ट बांटना है किसमें, स्मॉलर सेक्शन में। अंडरस्टैंड करना है फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, जितने भी पार्ट है उनके फंक्शन को समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्ट्रास्ट समझो, उसकी डेफिनेशन सब कुछ उसको अच्छे से ब्रेक करके ना उसको प्रॉपरली समझ लेना। ट्रांजिशन समझो, उसका ऑब्जर्व करो उसका और कनेक्ट करो आइडियाज में। डी कोडिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब आइडेंटिफाई करो मेन कंपोनेंट, जैसे क्लेम, द मेन आइडिया और एजर्शन, रीजन क्या है, सपोर्ट और एविडेंस फॉर द क्लेम, राइट। एग्जामिन करो हर आइडिया को हर आर्ग्यूमेंट में, पहले चेक करो वैलिडिटी किसकी, क्लेम्स की और रीजंस की। जो भी क्रिटिकल क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, जैसे कि क्लेम्स क्या वेरीफाइड हो सकते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ऑथर की इंटेंट क्या थी, बायस क्या था, ये सारी जो टेक्निक्स होती है ना, ये हेल्प करती है ब्रेकिंग डाउन में, समझने में, आपको इवेल्युएट करने में। किसको, टेक्स्ट को। आपको पता ही है, सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, इनके बिना आप बच्चों को डिग्री नहीं मिलती है। तो सर आपको हमें क्या करना है, फटाफट इन असाइनमेंट को सॉल्व करके सबमिट करना है। सर असाइनमेंट कहां से मिलेंगे, हमारे चैनल से मिल जाएंगे। ये रहा असाइनमेंट, मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखेंगे। ये 2026 सेशन के लिए है। 30% इन असाइनमेंट्स की वेटेज है और लास्ट डेट है 30 सितंबर। ये रहा उसके आंसर का ग्लिम्स, मैंने आपको बताया था 30 मार्क्स का है। तो बच्चों अभी ले लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की हेडिंग, एक एक आंसर हमने कहां से लिया है, आपकी इग्नू की बुक से। चलिए फिर से हम आंसर देखते हैं, हम सेकंड पेज पे थे। व्हाट आर द थीसिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। आपको थीसिस स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन देखते हैं आपके उसमें दिया हुआ है कि नहीं, इन अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, और उसका फंक्शन क्या है सर्व करने का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। थीसिस स्टेटमेंट एक ना सेंट्रल आइडिया है और मेन क्लेम है किस चीज का, पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग का। ये एक्सप्रेस करता है राइटर की पोजीशन और आर्ग्यूमेंट पर्टिकुलर एक टॉपिक पे। ये यूजली क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है और फोकस होता है। रिलेशन टू आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, एकेडमिक राइटिंग जो होती है, जो बेसिकली इंक्लूड करती है, वो क्या करती है, जो आइडिया है, एविडेंस है, एक्सप्लेनेशन। तो थीसिस में ये सब, जो भी एक पर्सन का पूरा आइडिया ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं, ये गाइड करता है डायरेक्शन, इट गाइड द डायरेक्शन ऑफ इंटायर राइटिंग। पूरी जो भी आप लिख रहे हो ना, उसकी पूरी गाइडेंस आपको यहां से मिलती है। आपके आइडियाज क्या है, आपके आइडियाज का स्ट्रक्चर क्या है, ये वो बताता है। ये इन्फॉर्मर्स उनको रीड भी बताता है कि आपका इसका पर्पस क्या था, क्यों लिखा है, रीडर अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। ये एक्ट करता है फाउंडेशन की, ऑन विच आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन बिल्ट है। क्लियर है। प्लेगरिज्म क्या होता है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी और का आइडिया, उसके वर्ड, उसका वर्क विदाउट क्रेडिट दिए, जी हां बिना क्रेडिट को दिए आपने उसको यूज किया, इसे प्लेगरिज्म बोलते हैं। बच्चे गूगल हो, आपका कोई भी आइडिया हो, अगर वो कॉपी होता है तो उसे कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। या आप ये समझ लीजिए, अगर इनकेस मिल भी जाए तो कोई यूज नहीं है। सर क्यों, थोड़े टाइम बाद वो पकड़ा जाएगा। जैसे कोई कॉपीराइट सॉन्ग आते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, चीज आ जाती है। तो अब याद रखना, कभी भी कोई भी प्लेगरिज्म वाला काम बिल्कुल मत करना। तो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन वर्क एज इट ऑन। प्लेगरिज्म होता क्या, आपने मेरे काम को आपने अपना बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। और बच्चे ध्यान रखना, ये तो हाईली अनएथिकल है अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं राइटिंग में। नेचर क्या होता है, आपने क्या करा, सारा टेक्स्ट ही कॉपी कर दिया, आपने आइडिया पूरा कॉपी कर दिया बिना किसी सोर्स के बताए, और यूज अदर रिसर्च डाटा और आर्ग्यूमेंट्स बिना किसी क्रेडिट के। इंपॉर्टेंस क्या रहती है इसकी एकेडमिक राइटिंग में, एकेडमिक राइटिंग वैल्यूज ओरिजिनलिटी और उसकी ऑनेस्टी को। राइटर्स होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज सोर्स प्रॉपरली। वो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कुछ, आप देखेंगे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने कोई सोर्स दिया तो वो बताते ही आइडिया किसका था, नेम भी देते हैं कभी कभी। अगेन
अगर आप उस न्यूज को कॉपी करके मैं अपने साइट पे लगा रहा हूँ, कहीं पर भी लगा रहा हूँ, ये भी प्लेगरिज्म का ही पार्ट है। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, लोगों का आपसे ट्रस्ट उठ जाता है और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपको उसका लॉस भी बियर करना पड़ता है। आपको प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंस भी देने पड़ते हैं। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली, आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा, क्लियरली बताना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ये देख रहे हैं, ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि एग्जामिनर फुल्ली इंप्रेस हो जाए। सर आप बता रहे थे गेस्ट पेपर भी होएगा, आओ मैं आपको गेस्ट पेपर दिखाता हूं 2026 का। अब इनमें ना वो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। आओ मैं आपको बताता हूं, व्हाट आर द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ कैन दे अप्लाई टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स। क्लियर है? ओके, द कैपेसिटी टू कंपेयर, जज डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आइडियाज, इवन पीपल को, ये क्लोजली रिलेट होते हैं डिफरेंट टेक्स्ट से, एंड टू क्वेश्चन एंड रिक्रिएट एस्टैब्लिश मीनिंग, ताकि आप प्रॉपर एस्टैब्लिश मीनिंग सब बना सके। ये आता कैसे है, इसका फाउंडेशनल एलिमेंट क्या है, आओ मैं आपको वो भी बताता हूं। आप लिसन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप डाटा को गैदर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रॉपरली लेबल कर रहे हो, किसको, डाटा को। ऐसे लिखेंगे आंसर, एग्जामिनर मार्क्स ना काट पाए। आप देख रहे हो, डू नॉट जस्ट हियर पैसिवली, लिसन विथ फुल फोकस। क्लियर है ना? नोटिस द डिटेल ऑफ एनी इवेंट और टेक्स्ट, कीप योर बायसेस असाइड। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी आप नोट कर रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, यार उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, यार अपने ना पर्सनल बायसेस ना आप साइड करके रखो। आपको एज अ टू, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे किसी को सपोर्ट करना है नहीं करना वो मेरी इच्छा है, लेकिन जो अभी हो रहा है मुझे एज इट इज का एज इट इज वो दिखाना चाहिए। ठीक है ना? ताकि पब्लिक को नॉलेज मिले। वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, जो उनकी प्रिसेप्शन होगी, वो खुद बना लेंगे। क्लियर है? बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग हेल्प अस गैदर डाटा, टेक नोट्स, अंडरलाइन वाइल रीडिंग और रिकॉर्ड करो इंटरव्यूज को। ठीक है ना? डू नॉट पिक ओनली द डाटा दैट सूट्स यू। अब मेरे को ये चीज पसंद है, मेरा ये एरिया है, मैं यही उठाऊंगा, ऐसा मत करना। आफ्टर गैदरिंग सॉर्ट द डाटा, पैटर्न पता लगाओ, पुट द डाटा अंडर क्लियर लेबल्स और हेडिंग, सो आप उसको एक ऑर्डरली वे में पढ़ सको। बच्चों पूरे मार्क्स ना ऐसे ही नहीं आते हैं, आपको एक एक चीज का ख्याल करना पड़ता है। देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितनी बार आया क्वेश्चन आपको पता है? जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23। ये 2026 का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2026 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? अप्लाइंग दीज एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, एक्यूरेटली समराइज करने हैं, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्गर पीस। लर्निंग करना है आपको डिटेल में, नोट डाउन एवरी स्मॉल डिटेल, हर वो छोटी से छोटी चीज जो आप नोटिस कर रहे हो। लर्निंग टू ऑर्गेनाइज एंड इवेल्युएट, पैटर्न को सपोर्ट करो, डाटा को सॉर्ट करो, देन ब्रेक डाउन इनटू एनालिसिस, और उसके बाद अपनी इंटरप्रिटेशन करो, जजमेंट बनाओ। ये उसकी बात कर रहे हैं सर। आप इसके अंदर हमेशा एक पैटर्न दिखाते हो। हाँ बच्चों, हम पूरा आपको एग्जाम का पैटर्न बताते हैं, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना वो बताते हैं, एग्जामिनर क्या चाहता है वो बताते हैं। हम बेसिकली एक उन्नति का लेजेंड दिखाते हैं, हाई मीडियम लो का। जी हाँ, उसके अंदर जैसे एकेडमिक वर्सेस नॉन एकेडमिक राइटिंग है, ये एक दो बार छोड़ के ये बार बार आया है। तो ये 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक पेपर, जून 23, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25, 6 साल के पेपर एनालाइज करें, एक एक क्वेश्चन एनालाइज करा है, तब जाके ये रेडी होता है बच्चों गेस्ट पेपर। कहीं से नहीं मिलते ऐसे गेस्ट पेपर। अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लेना ये। जी हाँ, अभी टीम को कांटेक्ट करके। चलो, जब भी आंसर खत्म होता ना तो उसको एक कंक्लूड करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग रेस्ट ऑन लिसनिंग, गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, एंड वी अप्लाइज दी समरी, डिटेलिंग, इवेल्युएटिंग। जो भी अगर राइटिंग होती है इट बिकम्स क्लियर, ऑनेस्ट और एक वेल रीजन्ड होती है। क्लियर है बच्चे? चलिए सर, आप हमें सर पेपर दिखा रहे थे, आओ पेपर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। आगे आंसर करने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो, इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducation.com। जी हां,
पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए। नरेटिव राइटिंग और एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या फर्क है, मीनिंग से समझते हैं। ये फोकस करता है ऑन टेलिंग अ स्टोरी और डिस्क्रिप्टिव इवेंट्स। ये फोकस करता है ऑन एक्सप्लेनिंग आइडियाज, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को। इसका पर्पस क्या होता है? एंटरटेन करना, एंगेज करना, शेयर करना एक्सपीरियंसेस को। एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म करना, क्लैरिटी देना और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना। इसका इंक्लूड करता है कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये इंक्लूड करता है फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और एक पूरी लॉजिकल डिटेल्स ये इंक्लूड करता है। इसके लिए बेसिस है कंटेंट। बिना बेसिस के पेपर में आंसर नहीं लिखेंगे, बेसिस के बिना आंसर लिखना ही नहीं है। स्टाइल, ये पर्सनल है, डिस्क्रिप्टिव है और क्रिएटिव है। एक्सपोजिटरी ये फॉर्मल है, ऑब्जेक्टिव है और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। ये फॉलो करता है एक स्टोरी लाइन विद अ बिगनिंग, मिडल और एक प्रॉपर एंड है इसका। ये लॉजिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं और लास्ट में उसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक्सप्रेसिव और इमेजिनेटिव लैंग्वेज यूज होती है। इसके अंदर क्लियर, प्रिसाइज और फैक्चुअल लैंग्वेज यूज होती है। इसका फोकस होता है एक्सपीरियंसेस पे, नरेशन पे। इसका एम्फोसिस होता है एक्सप्लेनेशन पे एंड एनालिसिस ऑफ आइडियाज, जो भी आपके आइडियाज है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, ई पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है एकेडमिक राइटिंग का? नॉलेज प्रोडक्शन। एकेडमिक राइटिंग हेल्प करती है इन प्रोड्यूसिंग नॉलेज। कैसे? जो रिसर्च के थ्रू आती है। ये इन्वॉल्व करता है, एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, सबको। राइटर यूज करता है टूल लाइक नोट टेकिंग, समरी और रिपोर्ट फाइंडिंग। इसके लिए ये डेवलप करता है नए आइडियाज को, थ्योरीज को और उनको इंटरप्रेट करता है। नॉलेज शेयरिंग क्या होती है फिर इसके अंदर? पहले ध्यान से सुनना, आपने जो पहले पढ़ा था वो नॉलेज प्रोडक्शन थी। अब हमारे नॉलेज शेयरिंग पे, जो भी आप अपनी नॉलेज किसी और के साथ इंपार्ट करते हैं, उनको देते हैं, तो उसको बोलते हैं इट राइटिंग हेल्प इन नॉलेज शेयरिंग विद अदर्स। ये कनेक्ट करता है, जैसे टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ, रिसर्चर्स को, सबको कनेक्ट करता है। अब ये जो होता है, ये कैसे नॉलेज शेयर कैसे की जाती है? पेपर्स, बुक्स, असाइनमेंट, रिपोर्ट्स जैसे हम आपको कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट अलाउज, जो भी आइडिया होता है उसे प्रॉपर डिस्कस किया जाए, इंप्रूव किया जाए और इस आइडिया को एक्सपैंड करे अदर्स। तो ओवरऑल रोल पे आते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं ना, हेल्प करते हैं ग्रोथ में और आपकी नॉलेज की डेवलपमेंट में। ये बिल्ड करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? देख रहे हो आंसर? फिर बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको दिखाया था, पढ़ के बताया था। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। व्हाट स्टेप यू फॉलो टू इफेक्टिवली एडिट और प्रूफ रीडिंग योर राइटिंग? अब आपने लिख लिया, अब आप उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? गेट योर ड्राफ्ट रिव्यूड बाय टीचर, पीयर्स और अदर। पहले फीडबैक लो, सबको दो। कोई भी गैप है, कोई भी वीकनेस है, उसे आइडेंटिफाई करो फीडबैक में। उसके बाद एंश्योर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड कंटेंट करेक्टली। पहले तो आप यही चेक कर लो, पहले तो आप ही चेक कर लो कि आपको प्रॉपर समझ में आया है, जो भी आइडियाज है वो एक्यूरेट है, रेलेवेंट है। इंप्रूव डेवलपमेंट, चेक इफ जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल है। जो भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, उनमें स्मूथ ट्रांजिशन है, इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या करो, ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंसेस चेक करो कि जो प्रॉपर वोकैब है वो यूज हुई है, वोकैबलरी अच्छे से यूज हुई है, ताकि कनेक्शन इजीली डेवलप किया जा सके और आइडिया क्लियरली बताया जा सके। उसके बाद क्या करना है, एडिट द टेक्स्ट मोर देन वंस टू रिफाइन इट। जितनी भी रिवीजन है वो इंप्रूव करेगी क्लैरिटी और क्वालिटी। उसके बाद आ जाओ सेल्फ इवेल्युएशन पे। रीड योर वर्क क्रिटिकली टू डिटेक्ट एरर्स। जो भी आप क्या करो उसको अच्छे से पढ़ो कि कोई एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, वो अच्छे से लाई जा सके। देख रहे हो बच्चे, 5-6 पॉइंट लिखे, कैसे टू द पॉइंट लिखे, कैसे पॉइंट फॉर्म में लिखे, एग्जामिनर फुल्ली इंप्रेस। अभी ले लो, अभी ले लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर। मुझे कमेंट में बताओ आपको कौन सा पेपर, आपको कौन सा सोल्यूशन नहीं मिला, आप किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको एक अपने एंड से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चों, बताने की कोशिश करी है हमारे आंसर्स किस तरीके से है।
आई एम नॉट, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, कहते ना इन डेप्थ नहीं समझा सकते इस वीडियो में, जस्ट आई एम शोइंग आंसर, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ 5 साल के पेपर करने हैं, मैं आपको हर पेपर का पहला एक दूसरा आंसर दिखाऊंगा, आप बस मुझे कमेंट करिए ताकि आप उन्हें ले पेपर से पहले पढ़ सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के नोट्स रेडी है, आपको सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। अभी करें, लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करें।